दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अखिल अस्पृश्य वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर शनिवार दिनांक 15 अगस्त 1931 को विलायत जाने वाले थे। उसके लिए उन्हें प्रेमपूर्वक विदाई देने के लिए अखिल अस्पृश्य माने गए वर्ग की तरफ से शुक्रवार दिनांक 14 अगस्त 1931 को मुंबई के सर कावसजी जहांगीर हॉल में डॉक्टर पी.जी. सोलंकी की अध्यक्षता में समारोह आयोजित किया गया था। शुक्रवार की रात 8 बजे पहले भगिनी वर्ग की तरफ से उन्हें विदाई दी गई। अस्पृश्य मानी गई अनगिनत भगिनी वर्ग के समुदाय से कावसजी हॉल पूरी खचाखच भरा हुआ था। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भगिनी वर्ग तथा पुरुष वर्ग की ओर से विदाई दी गई। डॉक्टर अम्बेडकर के स्वास्थ्य में ज़्यादा सुधार नहीं आया था। इसके बावजूद इस अवसर पर उपस्थित रहकर उन्होंने भगिनी वर्ग को खास तौर पर उपदेश किया। अपने भाषण में मुख्यतः भगिनी वर्ग को उद्देश्य कर उन्हें अपने स्वावलंबी लड़ाई के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, आज से हमें अपनी उन्नति के लिए अतिरिक्त जोश के साथ काम में जुट जाना होगा। हमारे गले के चारों ओर हिंदुओं ने तथा सरकार ने गुलामी का पाश डाला, हमें शिकंजे से कसा हुआ है, उसे फट से तोड़कर हमें अपनी आज़ादी हासिल करनी होगी। हमारी महिलाओं को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने रहन सहन में तथा अन्य सामाजिक बातों में बहुत ही सुधार लाने होंगे। सबसे पहले अपने बदन पर के पीतल और निकल के अलंकारों का त्याग करना होगा। स्पृश्य समाज की महिलाओं की तरह ही साड़ी पहनने का आपका अंदाज होना चाहिए। साथ ही समाज को हमें यह दिखा देना चाहिए कि अगर चाहें तो हम स्वावलंबन के सहारे क्रांति ला सकते हैं। पुरुषों की सहायता से अपना काम हमेशा बड़े पैमाने पर चलता रहे, इसलिए उनकी हर तरह से मदद करने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। पुरुष वर्ग को उनके कर्तव्य का एहसास करा देने की बड़ी जिम्मेदारी आपके सिर पर है। पुरुषों को नशे की लत से तथा अन्य हानिकारक कृत्यों से अलग रखने का काम आपको करना चाहिए। भावी पीढ़ी को आज की गुलामी का पता भी न चले, इस तरह के अलौकिक निस्वार्थ कार्य आपको बिल्कुल निर्भयता से करने चाहिए। इसके लिए जब आप तैयार हो जाएंगी, तब मेरे कार्य की जिम्मेदारी अपने आप पूरी होने का पुण्य आपकी झोली में होगा। दिनांक 14 अगस्त 1931 को बहनों की सभा के बाद 10 बजे तक पगड़े बंधु चांदोरी करके जलसे का कार्यक्रम हुआ। डॉक्टर साहब ने जलसे वालों का अभिनंदन कर उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें एक चांदी का पदक अपने हाथों से अर्पण किया। पुरुष वर्ग से विदा लेते समय डॉक्टर अम्बेडकर ने बेहद असरदार भाषण दिया। मन को हिला देने वाला उनका मर्मस्पर्शी भाषण सुनकर सबके मन आगामी युद्ध के लिए उत्सुक हो गए हों, ऐसा लग रहा था। अध्यक्ष डॉक्टर सोलंकी ने विलायत जा रहे डॉक्टर अम्बेडकर के काम के बारे में सबको बताया। उसके बाद डॉक्टर साहब बोलने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, हमें आज तक मिली सफलता में डॉक्टर सोलंकी का भी हिस्सा है, यह बात मैं भूल नहीं सकता। हमारी लड़ाई बड़ी विकट है और अपने काम में सफलता पाना बहुत कठिन है। गोलमेज सम्मेलन में पूरे हिंदुस्तान से हर पार्टी के, पंथ के, जाति के मिलाकर करीब 125 प्रतिनिधि हैं। इनमें से केवल 2 ही प्रतिनिधि अपने समाज से चुने जाएं, यह बड़े डैक की बात है। हम 2 एक तरफ और बाकी सब दूसरी तरफ। ऐसी स्थितियों में अगले गोलमेज सम्मेलन में कहाँ तक सफलता मिलेगी, मैं आज कुछ कह नहीं सकता। पूरी कोशिश, भरसक प्रयास करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। आपका मुझ पर जो अलौकिक प्रेम है, उसे देखकर मुझ में हर काम करने का उत्साह पैदा होता है। इसी उत्साह के बलबूते पर मैंने अपने काम की नींव रखी है। इसी के बल पर अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई में अधिक से अधिक जीत हासिल करूंगा। लेकिन मेरे लौटने तक डॉक्टर सोलंकी के नेतृत्व में आपको अपना संगठन और पुख्ता बनाना होगा, उसकी व्यापकता की ओर ध्यान देना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी जी के साथ मेरी जो मुलाकात हुई, उसमें मुझे पूरी तरह निराशा ही दिखाई दी। हमारे राजनीतिक अधिकारों के संदर्भ में महात्मा गांधी आज की स्थितियों में कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे लिए जितने अपनेपन के साथ उन्हें काम करना चाहिए, उतना करना उनके लिए असंभव है। जनता पत्र में दी गई जानकारी से आपको गांधी जी के साथ हुई मुलाकात के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी ही। ऐसी आपात स्थितियों में आपको अपना बल और अधिक बढ़ाना चाहिए और अपनी लड़ाई आगे जारी रखिए। इस सिंगस्त मेले में नासिक में जो सत्याग्रह होने वाला है, वहां जाकर आर्थिक और मानव संसाधनों की मदद दीजिए। मंदिर प्रवेश के सत्याग्रह के साथ नासिक जिले ने बड़ी जिम्मेदारी निभाई है और इसीलिए उनकी पुकार का जवाब देते हुए लड़ाई भले कितनी ही कठिन लगे, उससे निपटने की जिम्मेदारी अपनत्व के भाव से स्वीकार कीजिए। नासिक की तरह ही पुणे जिला भी पिछड़ा हुआ नहीं है, ऐसा अब मुझे लगने लगा है। 2 माह पूर्व पुणे जिला बहिष्कृत परिषद हुई थी। उसमें हुए कामकाज से लगता है कि जल्द ही उस जिले में जोश के साथ आंदोलन की शुरुआत होगी। इस परिषद को सफल बनाकर मेरे मित्र रेवजी बुवा डोलस ने मुझे दिखा दिया है कि पुणे जिला किसी भी तरह की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। अपने सहयोगियों के साथ वे इस आंदोलन को इसी तरह बरकरार रखें। समता सैनिक दल के अनुशासन पर मुझे गर्व महसूस होता है। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वे इस अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा को कायम रखते हुए अपने कार्य करने के संकल्प को और अधिक करें। अनुशासन और संगठन कायम रखते हुए अपनी जिम्मेदारी आप मेरी गैरहाजिरी में भी बेहतर तरीके से निभाते रहेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसके बाद उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया।